तिनके गुणों के गान में। अपन निकांक्षित अंग की चर्चा कर रहे थे। ये जो 8 अंगों की चर्चा है वो अत्यंत संक्षेप में है। गाथा तो एक एक ही है, लेकिन उसमें सभी में लगभग एक सी ही बात कही गई है, एक एक बात को बदल कर। और टीका में भी अमरचंद्राचार्य ने बहुत कंजूसी से काम लिया है। एक ही पंक्ति को बार बार दोहराया है। जो शुरू की पंक्ति तो ये है कि भगवान आत्मा ज्ञायक भावमय होने से, संकोचकीर्ण ज्ञायक भावमय होने से ये, और अंतिम पंक्ति ये है कि उसे कांक्षाकृत बंध नहीं होता इसलिए निर्जरा होती है, उसे विचिकित्साकृत बंध नहीं होता इसलिए निर्जरा होती है, उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता इसलिए निर्जरा होती है। ऐसे ही उन्होंने हर एक में आदि पंक्ति और अंतिम पंक्ति तो एक सी दोहराई है, और बीच में जिस नए की चर्चा है उसका नाम ले दिया है। और निकांक्षित अंग में तो 2 बातें कही हैं कि कर्मों के फलों के प्रति और वस्तु धर्मों के प्रति वे कोई वो कांक्षा नहीं रखते हैं। फिर आगे तो उन्होंने कर्म के फल तो छोड़ ही दिया, और वस्तु धर्म शब्द का प्रयोग आगे बराबर 3-4 अंगों में किया है। देखो अभी अपने पढ़ते हैं प्राकृत की 4 गाथाएं एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 4 में का व्याख्यान एक साथ ही हो जाएगा, उसमें ज़्यादा विस्तार का कहने को कुछ है नहीं। जो चत्तार विपाये छिंददिते कम बंध मोह करे, जो न करे दी कंखम दो गाथाएं और पढ़ दो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो अब देखो इन सभी गाथाओं में सभ्य धम्मेशु ये जो पद है ये बार बार आया है। ये जो निकांक्षित अंग है उसमें तो ये कहा कि सकर्म के फलों में और सब धर्मों में जो कांक्षा नहीं करता है वो निकांक्षित अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ये निकांक्षित अंग की व्याख्या तो ये है। मैंने बताया था कि कांक्षा और इच्छा में क्या अंतर है। चारित्र मोह के उदय से जो इच्छा होती है वो है इच्छा, और श्रद्धा का जो विकृति है उसी को बोलते हैं कांक्षा। उसी इच्छा में जो एकत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक होती है तो उसे बोलते हैं कांक्षा। क्योंकि सम्यक दृष्टि 8 अंगों की बात है, इसलिए यहाँ इच्छा की बात ना करके कांक्षा की बात की है। तो कर्म के फलों में कांक्षा नहीं करता, इसका सीधा सच्चा अर्थ ये है कि पुण्य के फल में मुझे एक चक्रवर्ती हो जाऊं, नारायण हो जाऊं, अथवा और भोग सामग्री मुझे प्राप्त हो जाए,
आज मान लो चक्रवर्ती हो, नारायण की कोई भावना नहीं करता हो, तो आज लोक में जो अच्छे अच्छे पद हैं वो प्राप्त हो जाएं, अथवा और जो हमारी पंचेंद्रिय के भोग संबंधी सुविधाएं हैं वो मुझे प्राप्त हो जाएं, ऐसी का इच्छा करता है ना, लेकिन उसमें उनमें ही सुख है। ऐसी सुख बुद्धि पूर्वक, उनमें उपादेय बुद्धि पूर्वक जो इच्छा होती है, उसे कांक्षा करते हैं, तो कहते हैं वो सब कर्मों के फलों में कांक्षा नहीं रखता। चारित्र मोह के दोष से इच्छा तो होती है। देखो भरत चक्रवर्ती जैसे का है, उदाहरण देते हैं अपन, किसी भी चक्रवर्ती के ले लो, भरत पहला है तो उसका नाम बार बार आ जाता है। 6 खंड के लिए जीतने के लिए निकल गया, तो बिना इच्छा के निकल गया होगा। 96,000 शादियां की तो बिना इच्छा के कर ली होगी। अरे इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा थी। यहाँ तक कि अपने सगे भाइयों के जो 100 भाई थे, उन सभी से कहा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। तो इच्छा के बिना ये सब कैसे संभव है? तीव्र इच्छा के बिना ऐसे कैसे संभव है? फिर भी आचार्य ये कहना चाहते हैं कि उनके इच्छा थी, कांक्षा नहीं थी। कांक्षा थी नहीं थी माने उनमें सुख बुद्धि नहीं थी। ख्याल में है ना? ये बहुत कई दफ़े मैं दोहरा चुका हूँ इस बात को, और लेकिन जब जब बार बार आएगी तो वो बात कही जानी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान उस तरफ बार बार वहाँ से हट जाता है। तो इस तरह से कर्म के फलों में वांछा नहीं करता, ये तो बात ठीक हो गई, उसे निकांक्षित अंग कहते हैं। लेकिन कर्म फलों के साथ में इनने सभ्य धम्मेशु पद डाला है। तो सर्वधर्मों के प्रति का क्या अर्थ है? अमृतचंद्राचार्य ने तो इस सर्वधर्मों के प्रति ऐसा का अर्थ कर सर्व वस्तु धर्म कर दिया टीका में। सर्व वस्तु धर्मों के प्रति, बस इतना अर्थ किया। अब अपने लिए तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, चाहे सर्व धर्मों के प्रति कहो और चाहे वस्तु धर्मों के प्रति कहो, दोनों ही एक से ही अस्पष्ट लगते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखो उन्होंने जो सर्व वस्तु धर्मों के प्रति बात की है, तो आगे खुद कुंद ने ही गाथाओं में वस्तु धर्म शब्द का प्रयोग कर दिया है, उनने वहाँ से ही लिया है। ये सब भावेशु आ गया, तो अमृतचंद्र ने तो इतना ही किया। फिर जयसेनाचार्य ने इसे खोल के किया कि वस्तु धर्म माने क्या। तो वस्तु देखो इसमें है वो सब लिखा है वस्तु धर्म। उनने क्या क्या खोला, वस्तु धर्म का अर्थ उन्होंने क्या किया। कौन सा पेज है भाई, निकालो। तो 25 320 देखो, सबसे नीचे की 2 पंक्तियां देखो। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भावार्थ में तात्पर्य वृत्ति के अभिप्राय को आधार बनाकर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है। शायद अपन ने ये पढ़ा था पहले, है ना। सम्यक दृष्टि को सर्व कर्म फलों की वांछा नहीं होती तथा सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती। अब सब धर्मों का अर्थ सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि और निंदा प्रशंसा आदि वचन इत्यादि वस्तु धर्मों की। अब बोलो अपन कहाँ कल्पना कर सकते हैं जी कि वस्तु का धर्म और सुवर्णत्व और पाषाणत्व और निंदा और प्रशंसा। अब तात्पर्य वृत्ति में लिखा ये बात, क्योंकि उनको भी ख्याल में नहीं आई कि काय के प्रति ये कांक्षा नहीं करेंगे। क्या वस्तु धर्म की कांक्षा नहीं करना माने क्या? वस्तु का धर्म तो स्वभाव है ना, वस्तु का स्वभाव पहले का वो होता ही है, उसमें क्या कांक्षा करने और नहीं करने का अर्थ है ना। अब ये ही उनको हमें आगे चलाना है। देखो दादा देखा
अब वो कहते हैं खुद ही फिर अर्थात पुद्गल स्वभावों की उसे वांछा नहीं है, क्योंकि ये सुवर्णत्व और पाषाणत्व ये भी पुद्गल है और निंदा और प्रशंसा के शब्द भी पुद्गल हैं, भाषा वर्णना के कार्य हैं ना। तो हमें गृहस्थ लोग सोने में और पाषाण में अंतर करते हैं, अथवा सोने को चाहते हैं, और दूसरे वचनों में निंदा और प्रशंसा के वचनों में हमारा संबंध है। तो उन्होंने पुद्गल के वस्तु धर्म को अर्थ पुद्गल के भाव किया। कैसे क्या निकाला ये तो बेईजान है जो अपन को तो निकाल के उनने सामने रखा, ये तो जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जयसेन के आधार पर लिखा है, अभी बताएंगे नीचे। पुद्गल स्वभावों की वांछा नहीं करता, उनके प्रति समभाव है, उनके उनसे राग द्वेष नहीं करते वो। अथवा अब देखो, अन्य मतावलंबियों के द्वारा माने गए अनेक प्रकार के सर्वथा एकांत पक्षी व्यवहार धर्मों की उसे वांछा नहीं है, उन धर्मों का आदर नहीं है। अब देखो ये भी एक वस्तु धर्म का अर्थ अन्य मतियों के द्वारा माने गए धर्म, ये जो दो अर्थ निकाले हैं उसमें से सीधे कैसे निकले अपन नहीं कह सकते, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो निश्चित है यदि उन्हें वे नहीं लिखते तो अपन ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते थे, कोई भी नहीं निकाल सकता था। उन्होंने इसका क्या आधार बनाया, यही आधार बनाया कि ये 6 द्रव्य हैं, तो 4 द्रव्य तो एक तरह से अदृश्य हैं, आकाश है, काल है, धर्म और अधर्म है। इन्हें तो हमने आगम से पढ़ के ही जाना है, तो उनके प्रति कोई राग द्वेष होने की बात कभी किसी में देखी नहीं जाती, है ना। उनके प्रति आकर्षण होने की बात देखी नहीं जाती कि ये मुझे मिल जाए। अरे मिलने को आकाश सबको ही मिला हुआ है, तो सदा मिला हुआ है मुफ्त में ही, है ना। और काल भी मिले हुआ है, धर्म अधर्म द्रव्य भी लोक आकाश में व्याप्त हैं, और आप चलोगे धर्म द्रव्य आपका निमित्त हो जाएगा, ठहरोगे तो अधर्म, उसके प्रति आपकी कोई आकांक्षा संभव नहीं है। और उन्होंने सब वस्तु धर्म अपने आत्मा से भिन्न तो लेना ही है, तो उन्होंने एक पुद्गल को ले लिया। इसमें अन्य जीव भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अकेले पुद्गल को लिया। और पुद्गल में 2 चीजें ली कि एक निंदा और प्रशंसा के वचन, और दूसरी सुवर्णत्व पाषाणत्व, माने पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय जो हमारी संपत्ति के रूप में मानी जाती हैं, विपत्ति के रूप, उनको उनने लिया। और फिर धर्म शब्द जो है ना, वो वस्तु धर्म जो अमरचंद्र ने कर दिया ना, तो उसको उन्होंने वस्तु धर्म को हटा दिया, धर्म ही कर दिया। तो लोक में जितने धर्म है ना, तो वो कहते हैं एकांतवादी धर्मों, उन्होंने ये अर्थ भी वहाँ से पकड़, धर्म शब्द से लोक में ये पकड़ लिया कि वस्तु धर्मों, धर्मों के प्रति, सर्व धर्मों के प्रति कहा था ना, तो धर्मों में तो धर्म द्रव्य ले सकते थे, लेकिन वो धर्मों बहुवचन है नहीं ना, एक ही है धर्म द्रव्य, तो है ना ये धर्म द्रव्य पे तो वो गए नहीं। और पुण्य पाप का फल वो कर्म में आ गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिया। देखो, इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव वांछा रहित होता है, इसलिए उसे वांछा से होने वाला बंध नहीं होता है। ये तो जो अंत में आई ना अमृतचंद्र की पंक्ति, वही है ना। वर्तमान वेदना सही नहीं जाती, इसलिए उसे मिटाने की उपचार की वांछा सम्यक दृष्टि को चारित्र मोह के उदय के कारण होती है। उपचार की इच्छा कर लो इसे, वो जो अपन ने वांछा कांक्षा, वो कांक्षा शब्द है तो वांछा भी चलेगा यहाँ। वांछा माने चारित्र मोह के उदय से होने वाली इच्छा, और कांक्षा माने श्रद्धा के दोष दर्शन मोहिनी के उदय से होने वाली एकत्व बुद्धि। किंतु वह उस वांछा का कर्ता स्वयं नहीं होता, यही आ गया ना कर्ता, और कर्मोदय समझकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसे के वांछाकृत बंध नहीं होता। प्रश्न, तात्पर्य वृत्ति को आधार बनाकर यह कहकर आप क्या कहना चाहते हैं?
इसमें लिखा ना शुरू शुरू में कि जयचंद जी छाबड़ा ने ये बातें तात्पर्य वृत्ति को आधार बनाकर कही हैं। पहले कई दफ़े कह चुका हूँ, मैं एक दफ़े फिर दोहराता हूँ कि जयचंद जी छाबड़ा के जो भावार्थ हैं वो लगभग सभी जो बात आत्मख्याति में नहीं आई और तात्पर्य वृत्ति में है वो ही बातें हैं। इसलिए जब अपन जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थों को पढ़ लो और चाहे जैसे इनकी टीका के आधार से वो बातें निकाल के इसमें रख दो, बात एक ही है ना। उक्त उत्तर तात्पर्य वृत्ति में धर्म शब्द का अर्थ वस्तु धर्म करते हुए भी क्यों लगा रहे? अमृतचंद ने वस्तु धर्म किया ना, इनने भी वस्तु धर्म किया। पुण्य रूप धर्म और अन्य मतों द्वारा मान्य धर्म भी किया गया है। और पुण्य के फल वो तो कर्म फल में भी आ गया था, है ना। इसी को आधार बनाकर जयचंद जी छाबड़ा ने उक्त स्पष्टीकरण किया है। अब इस गाथा के संदर्भ में स्वामी जी जो कह रहे हैं इसे आप पढ़ लेना। बात वही है जो जयसेनाचार्य की उसमें आई है। अभी खाल का इसमें प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं, पेज नंबर 321 पे। आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में तो निकांक्षित अंग का संदर्भ है, संदर्भ में अन्य मतों की बात नहीं कही और पुण्य रूप धर्म की भी चर्चा नहीं की। अभी दो इनने जोड़ दिए इसमें। उनने तो अन्य वस्तु धर्मों के प्रति कह करके छोड़ दिया उसको अस्पष्ट, और उन्होंने बस एक ही बात सिद्धांत की रखी कि आत्मा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी होने से और उसमें कांक्षा नहीं होती, इसलिए कांक्षाकृत बंध नहीं होता अपितु निर्जरा होती है। और ऐसे ही वो आगे लगाते जाएंगे इन पंक्तियों को, बराबर अंत तक प्रभावना अंग तक ले जाएंगे। अमृतचंद की ये विशेषता है कि जब वो एक सी बात होती है तो एक सी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आपने लोगों ने प्रशिक्षण किया होगा और आपको बताया गया होगा, मुझे पता नहीं, बहुत दिनों से मैंने क्लास ली नहीं है और सुनने को भी नहीं बैठ पाता हूँ, इसलिए लोग बताते हैं कि नहीं बताते हैं। लेकिन एक बात उसमें हम बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय जो परिभाषा बताओ उसमें बार बार शब्दों का फेरफार मत करो। उदाहरण के तौर पर 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और फिर आप कहते 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। बात तो एक ही है, चाहे समूह कह लो चाहे समुदाय कह लो, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, फिर वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि समूह 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं कि समुदाय को। तो आप समुदाय जो भी लिखा है उसमें समूह लिखा है समुदाय, उसी को बार बार रिपीट करो। जबकि जो कविता होती है ना उसमें कभी कहता है कि एक शब्द बार बार रिपीट नहीं करो, अनेक शब्दों का प्रयोग करो अलग अलग जगह, है ना। एक ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो 2 अर्थ निकलते हों, 3 निकलते हों, 4 निकलते हों, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। क्यों? काव्य में ये गुण माना जाता है और न्याय की भाषा में ये दोष माना जाता है कि जिसके 2 अर्थ निकलते हों ऐसा वाक्य आप नहीं बोल सकते। और इसके लिए वो बार बार उसको कई तरीके से लिखते हैं, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, कोई ऐसा ना समझ ले, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, रोको मत जाने दो, तो वो कहेंगे किसी को रोकना नहीं है, जाने देना है, ऐसा आशय है, समझे ना। वो ऐसा खोलेंगे, कोई रोको मत जाने दो अर्थ ना समझ ले, इसलिए वो बराबर खोलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं स्पष्टता उसका गुण होना चाहिए। जिसके 2 अर्थ निकल जाएं वो अस्पष्टता गुण से भूषित है। जो पत्र लिखते हैं ना, तो हमने जब लेटर की, आजकल पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते,
पत्र लिखने की विधि भी पढ़ाई जाती थी। तो उसमें सबसे पहला गुण लिखा था कि पत्र का स्पष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो बात हम लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं, उसकी समझ में स्पष्ट आ जाए, उसके दो अर्थ नहीं हो। क्या बराबर ये लिखें कि मैं 25 अगस्त गुरुवार फला मिति अष्टमी के दिन इतने बजे की गाड़ी से जयपुर, जो कोटा से चलती है, कोटा से चलकर जयपुर स्टेशन पर पहुंचूंगा, ऐसा क्लियर लिखो। क्या वो गुरुवार भी लिखो, उसमें मिति भी लिखो, उसमें तारीख भी डालो, ख्याल में आई ना। फिर दिन के लिखो, फिर कहाँ से चलकर, फिर कौन से स्टेशन पर कितने बजे, क्यों तो मैं वहाँ पहुँचूंगा। अब ना मालूम अजमेर से आ रहे हैं कि कोटा से आ रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं, वो भ्रम खड़ा हो जाएगा ना। माने उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहना चाहिए कि जैसे वो पूछना पड़ेगा भैया आप कहाँ से रहे हो, ये पूछना पड़े। ये नहीं कि फला तारीख को ये मिति क्या है, ये मिति को 2 अष्टमी हो गई है, पहली अष्टमी को आ रहा है कि दूसरी अष्टमी को आ रहा है, ये चक्कर नहीं पड़ जाए। मतलब स्पष्टता उसका गुण है। और काव्य का 3 अर्थ निकलना गुण है, और उसमें नहीं है गुण। तो न्याय में तो वो यही भाषा अपनी न्याय शास्त्र है ना, इसमें भाषा स्पष्ट होना चाहिए, ख्याल में है ना। तो अपन ने इन्होंने सब वस्तु धर्मों में ये क्यों लिया, इसकी चर्चा अपन कर रहे थे, क्योंकि ये पुद्गल में ही हो सकता आकर्षण हमारा। जितना आकर्षण है रुपया पैसा धन परिग्रह में है, और अथवा मीठे शब्द मिल जाएं, उपाधियां मिल जाएं, ऐसी ऐसी पदवियां मिल जाएं, लोग मेरी प्रशंसा करें कि निंदा ना करें, तो इसलिए उन्होंने उसका वस्तु धर्मों का अर्थ ये कर दिया है ना। देखो आचार्य अमृतचंद लिखा ना, आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में निकांक्षित अंग के संदर्भ में अन्य मतों की बात नहीं कही और पुण्य रूप धर्म की चर्चा नहीं की। उत्तर, आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में निकांक्षित अंग के संदर्भ में अन्य मत संबंधी बात भी पाई जाती है। अब वही तो अमृत आत्मख्याति के लेखक हैं, और वही पुरुषार्थ सिद्धि भी कहे कि लेखक हैं, तो कहते उनको भी ये बात इष्ट है, भले ही यहाँ नहीं लिखी हो और जैसे न लिखी हो, लेकिन उनको भी इष्ट है। क्या लिखा, इह जनमनि विभवादीन अमित्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि न कांक्षेत। क्या सम्यक दृष्टि जीव इस भव में बहिर्वादी की, परभव में चक्रवर्ती व नारायण आदि पदों की और एकांतवाद से दूषित अन्य मतों की भी आकांक्षा ना करें। तो ऐसा लिख दिया ना वही बात, तो जैसे अन्य हो सकता है वो यहाँ से पकड़ ली हो। अमृतचंद्र ने वहाँ नहीं लिखी, लेकिन अमृतचंद्र ने यहाँ तीनों बातें आ गई ना, इस जन्म का वैभव और अगले भव में चक्रवर्ती हो नारायण। क्योंकि अब जो आदमी इस जन्म में पैदा हो गया, अब वो इसी जन्म में चक्रवर्ती और नारायण बन जाएगा, ऐसी कल्पना तो कोई नहीं करता है। तो अगले भव में मैं बन जाऊं, ख्याल में है ना। और एकांतवाद से दूषित अन्य मतों की आकांक्षा ना करे। तो ये पुरुषार्थ उपाय में है। तो अमृतचंद्र की बात हो गई, तो जयसेन ने यहाँ से पकड़ी। अपन की रिसर्च करो थावड़ा जी कि ये लाए कहाँ से हैं, कि जयसेन ने ऐसा अर्थ किया है तो उन्हें अपनी तरफ से कह दिया है कि पहले कहीं आगम प्रमाण मिलता है, हैं? तो ये आगम प्रमाण उनके सामने मौजूद था। तो अब इससे मालूम पड़ता है वो कितनी गहराई से अध्ययन करते थे। अब अपन ने पुरुषार्थ उपाय भी पढ़ ली, सबकाचार भी पढ़ लिया, छड़ाला भी पढ़ लिया, और समय सार भी पढ़ रहे हैं, और उसमें टीका अमृतचंद्र की भी पढ़ी,
और जयसेन की भी पढ़ी, समझे ना। अब इतनी पढ़ी अपन ने, लेकिन जब जो पढ़ी तब वो पढ़ ली, बस खत्म। अब उनमें से आपस में मिलान नहीं किया देखो। अब 6 डाला में क्या लिखा है देखो, इन्हीं अंगों के बारे में क्या है। अपन कौन से अंग पढ़ रहे हैं अभी, ये निकांक्षित क्या लिखा, जिन बच में शंका न धार, हाँ भव्य सुख वांछा भाने, संसार सुख की इच्छा नहीं करे। अब फिर रंगन सावतार में देखो, ये प्रसाद जी उपाय में देखो, इसमें देखो, जयसेन की टीका में देखो कि हमें क्या करना, हम तो एक जगह देख लिया ना। अरे उतनी जगह देखने से आपके दिमाग में उसका पूरा स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा चारों एंगल से। मैं तो कहता हूँ ये 4-5 जगह हैं, अपन को 25 जगह भी देखने को मिले तो देखना चाहिए। बड़े दादा ने रंग साहब का चार लिखा ना, साहब का चार लिखा, तो उसमें कितने 42 श्रावकाचारों को देखा, 42 उपलब्ध थे। यदि 50 उपलब्ध होते तो 50 देखते। अभी मूल गुणों के संबंध में तो बहुत झगड़ा है, 2 आचार्य के एक से निकलते ही नहीं है। अब समंत भद्र ने तो इतना ही कह दिया कि बस वो 5 उदम्बर फलों का त्याग और मध्यमास मधु का त्याग, और उसी का नाम 8 मूल गुण है। फिर किसी ने उसमें पानी छानना भी जोड़ दिया, फिर किसी ने उसमें जीव दया भी जोड़ दी, फिर किसी में उसने समय 5 अनुवृत्ति भी जोड़ दिए, है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं, हम सब देखेंगे तो मालूम पड़ेंगे ना। हम तो एक तरह के अनुवृत्ति लेकर के वो बैठ गए। आचार्य तुलसी ने अणुवृत्त आंदोलन चलाया था, तुमने सुना। अब तो जो ठंडा पड़ गया है, पहले बहुत जोर उन्होंने उस पर डाला था गांव-गांव में अणुवृत्त आंदोलन। और अणुवृत्त आंदोलन में उन्होंने एक वे पुरस्कार देते थे, 1 लाख का दिया, फिर 2 लाख किया, फिर 5 लाख तक का कर दिया था शायद। बहुत आकर्षण था लोगों को। तो मालूम उनने वो किसको दिया पुरस्कार, शंकर दयाल शर्मा को, भी राष्ट्रपति थे। अब उन्हें तो ना 5 लाख का कोई महत्व था, है ना। और अब वो अणुवृत्त का पुरस्कार एक अजैनी गीत मिथ्या दृष्टि ले गया। अब उनकी तो राजनीतिक मतलब है, उन्हें तो राजनीतिक जो व्यक्ति है उन्हें देना है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। वो जितने उनने पुरस्कार दिए उनमें शायद एक आध जैनी हो, कि जैनी को 5 लाख देने की जरूरत ही क्या, वहाँ तो 11,000 में सब पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं। साहू जी ने, दिगंबर जैन थे ना, अजैनों के लिए पुरस्कार रखा। वो पहले 1 लाख का था, 7 लाख तक का हो गया, है ना। और फिर जब बहुत जैन पंडित चिल्लाए, कैलाश चंद जी वगैरह उनके संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि भाई इसको भी कहना चाहिए। तो मूर्ति देवी ग्रंथमाला से जैन पंडितों को भी 11,000 का पुरस्कार रख दिया। अब वो बढ़ते बढ़ते 51,000 का हो गया है। अब मैं पूछता हूँ कि विद्वत्ता में क्या फर्क होता है। और ये जैन दर्शन की विद्वत्ता का श्रेष्ठ है, और वो तो साहित्य में कोई कहानी लिखी, किसी ने उपन्यास लिखा, है ना, विधान। लेकिन ये फर्क किस बात का है, इसी बात का है कि इनके लिए तो इतना ही बहुत है, इतने में यहाँ साहू जी के चक्कर काटेंगे, उनकी प्रशंसा के लेख लिख देंगे, लेकिन उन लोगों को इससे इतने से काम नहीं चलेगा। ये तो जो होते हैं ना उद्योगपति लोग, ये तो बाजार में जो चीज़ जितने में मिलती है उतने में खरीदते हैं, उन्हें खरीदना है। और अब तुम्हारी कीमत कितने से लग जाएगी वो उस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो वो करते हैं। तो उसका क्या मतलब है ना। यहाँ की जो बात कहते हैं, इस जन्म में वैभव
और अगले जन्म में चक्रवर्ती और केशव। उन्होंने कह लिया क्यों, इस जन्म में तो चक्रवर्ती की कोई मांग करेगा नहीं, मैं तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मेरे पास बहुत करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं। तो लिखा ना, इस जन्म में बहुवादीन, इस जन्म में वैभव और अमूत्र, अगले जन्म में चक्रवर्ती और केशव ना नारायण, और एकांतवाद से दूषित परसम्या, इनकी इच्छा नहीं करे। तो ये नपुंसक उपाय में लिखा। अब रही बात पुण्य रूप धर्म की, सो यह तो विदित ही है कि धर्म के साथ कर्म फल की भी वांछा नहीं करने की बात उक्त गाथा में कही गई है। और कर्म फल में पुण्य पाप और पुण्य पाप के फल ही आ जाते हैं, इस कारण वस्तु धर्म में पुण्य रूप धर्म की बात कहना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। हाँ, पुरुषार्थसिद्धि उपाय में, क्योंकि वो कर्म फल में आ गया। आचार्य समंत भद्र रतनगढ़ साहबकाचार्य में सांसारिक सुख की कांक्षा नहीं होने को निकांक्षित अंग कहते हैं। इस प्रकार पुण्य रूप धर्म के फल में देखो एक कंक्लूजन है, प्राप्त होने वाले सांसारिक सुख, लौकिक वैभव, चक्रवर्ती आदि पदों की कामना न होना और अन्य मतों की श्रद्धा नहीं होना ही निकांक्षित अंग है। अब अपन ने 2 लाइन की परिभाषा में वो जितनी परिभाषाएं हैं छेड़ाला से लेकर समय सार तक वो सब समेट ली। क्या अब ये तो हिंदी में है, पंडित की लिखी है। देखो ऐसा हमने नहीं, आगे के जितने भी ग्रंथ हैं ना उनने यही तो किया है कि जो पहले पहले आचार्यों ने कही थी और उन सबको लेकर के एक सुंदर व्यवस्थित वो चीज़ बना दी। एक बात हिंदी संस्कृत साहित्य में आती है, नव सर्व गते माघे नव शब्दो न विद्यते, सुनी होगी कभी क्या नहीं? आगे संस्कृत साहित्य तो पढ़ा ही नहीं जाता ना। माघ कवि के 9 सर्ग पढ़ लो तो दुनिया में आपको नया शब्द नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी बात। अभी माघ शब्द के 9 सर्ग पढ़ लो तो माघ के 9 सर्ग माने क्या कि माघ कवि ने शिशुपाल वध नाम का नाटक लिखा है, ग्रंथ लिखा है। क्या नाम? शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य लिखा है। अब एक घटना है बस, शिशुपाल का वध, बस समझ गए ना आप। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया, इतनी सी कहानी है। कहानी में कोई दम नहीं है, मतलब वो कहानी को 5 मिनट में आप सुना सकते हैं, है ना। अरे ये तो इतनी सी बात है, लेकिन एक और महाकाव्य है संस्कृत का जिसका नाम है किरातार्जुनीय। नाम सुना क्या नहीं? कोर्स में है तुम्हारे? हाँ देखो थोड़ी आवाज आ गई। ये क्या है किरातार्जुनीय? किरात माने भील और अर्जुन माने अर्जुन। तो वो भील की और अर्जुन की जो चर्चा हुई, उस चर्चा का जिसमें वर्णन है उसका नाम है किरातार्जुनीय। समझ गए आपने? और वो किरात नाम का जो भील है वो वास्तव में भील नहीं है, वो शंकर भगवान है और भील के वेश में आए हैं और अर्जुन से उनने चर्चा की है। क्यों ऐसी चर्चा पड़ी उन्हें अर्जुन से करने की जरूरत, जो भील के वेश में आए? तो ये प्रसंग ऐसा है कि जब पांडव को 12 वर्ष या 14 वर्ष वनवास हुआ था ना, वे उनको अज्ञातवास था, वनवास नहीं अज्ञातवास, माने छुप कर रहो, हमें कहीं दिखना नहीं चाहिए तुम। तो वेश बदल के छिप कर रहे थे। तो उस समय दुर्योधन ने इतना बढ़िया प्रशासन दिया समाज को, और उसका उद्देश्य था कि पांडवों को भूल जाएं। इतना बढ़िया राज्य दिया, ख्याल में आई ना?
राज्य व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि वो कोई उसकी होड़ नहीं कर सकता था। वो उद्देश्य थोड़ा खोटा था। कैसा? मैंने जनता की सेवा करना उद्देश्य नहीं था। ये था कि पांडव लोग को जो याद ही नहीं करें, क्योंकि ये राज्य उनका था, हमने ले लिया है, उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया है। तो 12 साल में हम इतना बढ़िया शासन करके बताएं, हर एक नागरिक को सुखी हो, हर एक नागरिक को समृद्धि मिले, टैक्स में सब माफ, और हर एक को देना, जो भी खजाना खाली कर दिया। अब सुनना, ये बहुत बड़ी विचित्र कहानी है जो आज की राजनीति पर भी पूरी पूरी घटित होती है। कोई राज पार्टी का राज जाता है ना, तो आते ही ये बांटता है, गरीबों को ये दिया, फलाने को ये दिया। क्यों? कि मैं 5 साल तक इतना बढ़िया राज्य करूं कि दूसरी पार्टी को लोग भूल ही जाएं और मुझको ही वोट देवें, बस वोट देवें इस भावना से। ख्याल में है ना? ऐसा उन्होंने राज्य किया। अब वो जो भील बन के आया था ना, उसने क्या किया कि उसने देखा कि इतना बढ़िया बाहर व्यवस्था है, अब तो पांडवों को भूल ही जाएंगे, इसलिए पांडवों को उकसाया और ये कहा कि देखो, कौरवों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि अब तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो अर्जुन को बहुत उत्तेजना हुई कि हम वो प्रतिज्ञा भंग कर दें कि हम 12 वर्ष तक गुप्त रहेंगे। तो वचनबद्ध थे ना, वो जुआ में जीत दात करके हुए थे, और अपन अभी आक्रमण करेंगे, क्योंकि पूरे 12 वर्ष हो गए, तब तक तो ये इतना बढ़िया राज्य करके जनता को खुश कर लेंगे कि जनता मार डालेगी हम कुछ बोलेंगे तो वो जो किरात नाम का भील था, वो अर्जुन की राज्य की सुव्यवस्था, दुर्योधन की व्यवस्था, सुव्यवस्था को सुनाता है अर्जुन को कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो अर्जुन को एकदम आग बबूला होते हैं। द्रौपदी बहुत उत्तेजित हो जाती है, तुम लोग नपुंसक हो, तुम लड़ते नहीं हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ये करते हो, तुमने ऐसा दिया, मेरा ऐसा अपमान हुआ था, और पूरा वो वर्णन की। तो राजनीति क्या है उसमें कि ये अच्छा राज्य, ये भी पांडवों को बर्दाश्त नहीं था, तो जनता को कोई तकलीफ नहीं हो ऐसी व्यवस्था दुर्योधन करे, तो उस पर गुस्सा आना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी। बोलो, तुम क्या चाहते थे कि जनता सुखी रहे, हमें ऐसा राज्य दें? उसने भी वैसे ही दिया है, तो एक खुशी की बात है ना। ऐसे ही कहते हैं ये राजनीतिक पार्टियां, ये चाहती हैं कि जयपुर का विकास हो, लेकिन मेरे द्वारा हो। यदि दूसरी पार्टी आ गई और उसने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, तो उसकी जो सामने वाली पार्टी है, जो हमको कहती है हम तुम बहुत बढ़िया व्यवस्था देंगे, वो बहुत अंदर से खोलती है और उपद्रव करके उनको नष्ट तोड़ती फोड़ती है। उस अच्छी व्यवस्था को से वो प्रसन्न नहीं होती। ये राजनीति का गंदा खेल है, जनता इसमें पिसती है। मंदिर बनना जाए ये कौन चाहता है? कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी। सब कहें कांग्रेस चाहती, वो बनने नहीं दे रही, वो तो लड़ रही इसके लिए, बनाने के लिए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि मंदिर बन गया बढ़िया, तो ये मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो हमें वोट कौन देगा? इसलिए इसको खड़ा रखो, बनने नहीं दो मंदिर। आप सोच नहीं सकते दुनिया से कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम बना देंगे, समझे ना लेकिन बन जाएगा तो फिर क्या फायदा? वो सारी बातें उसमें लिखी हैं। अब आप समझ लो कि जब हुए हैं तब हुए होंगे अर्जुन और दुर्योधन तो, लेकिन ये लिखने वाला कभी भी सैकड़ों वर्ष पुराना है, हजारों वर्ष का भी हो सकता, मुझे उसका पक्का इतिहास मालूम नहीं है। तो उस वक्त भी उसके दिमाग में था कि राजनीतिक लोग कितने बदमाश होते हैं, और बदमाशों में किनके नाम हैं? पांडवों के और उन भगवान के जो भीड़, हालांकि उन्हें उकसा रहे थे
वे भगवान वहाँ उकसा रहे थे महादेव जी, और श्री कृष्ण यहाँ उकसा रहे थे, लड़ो बेटा लड़ो। वे नहीं लड़ना चाहते तो गीता में हमने 18 अध्याय में लड़ने का उपदेश दे दिया। माने इन सबका स्वरूप क्या है उनने वहां पर उसको व्यक्त कर दिया। सब भाई समझ आई ना। 3 महाकाव्य माने जाते हैं। कौन? शिशुपाल वध, किरातार्जुनी, और तीसरा कौन है? कालिदास के बाद है? कालिदास के नहीं गिनना है इसमें। कालिदास के उपरांत जो बाद में महाकाव्य आए उनमें 3 महाकाव्य हैं। तीसरा कौन? मैं कम सुनता हूँ। तुमने सुन लिया शांति क्या बोल रहे जी? नसदी चरित्र नहीं है, निषद नहीं है। एक और है, अब आ जाएगा मुझे ध्यान। ये कृमसा हुए, ये कृमसा आए हैं, समझे ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं कि पिछले में जो विशेषताएं आ गई उसमें जो कमी रह जाती हैं वो पिछले की विशेषताएं भी अपने महाकाव्य में डालते हैं और अब वो उन कमियों को भी दूर करते हैं। तो शिशुपाल वध सबसे बाद का है। तो माघ कवि ने वो सब जो किरातार्जुनी में और एक और है उनमें जो कमी रह गई थी वो पूरी उसमें पूरी कर दी। इसलिए उन्होंने लिखा कि अब कोई नया शब्द नहीं, अब कोई नई बात नहीं रही कि जो कोई महाकाव्य लिखेगा तो उसमें वो विशेषता डाल देगा। तो ये ऐसा ही नियम है कि जब मंथन कर करके अंत में जो लिखता है उसमें वो सब चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अपना नए चक्र है तो अब 2000 वर्ष में नए जितने नए चक्र लिखे गए वो अपने सामने वो भी है, फिर समय सार भी है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नयों की चर्चा है वो भी है। तो सारी चर्चा को इकट्ठा करके और उसमें जो अंतर था उनके प्रश्नोत्तर लेके जमा के उसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया ना, तो सारे एंगल आ गए ना। उन एक एक में वो सारे एंगल नहीं आए थे, आप समझ गए ना। इसलिए वो सर्वांग हो जाता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उसके बाद भी कई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे, महावीर प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे और लोगों ने लिखे। तो जो अंत में लिखता है वो उसका एक परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ों को पकड़ के उसमें बातें आ जाती हैं। तो ऐसी ये है कि अपन ने इतनी चीज़ें पकड़ी और उन सब का सारांश ले लिया। उन सब में तो जो दूसरे में है वो बातें नहीं है ना। खुद अमृतचंद्राचार्य ने जो पुरुषार्थ उपाय में लिखा वो इस समय सार में नहीं है, और जो समय सार में लिखा वो पुरुषार्थ उपाय में नहीं है। और अपन ने इसमें दोनों को रख दिया और दोनों को दे दिया, तो आपके लिए तो ये सर्वांग हो गई ना पूरा। ऐसा है अर्थ। उस साहित्य की भाषा में तो सब समझते हैं साहित्य जगत में, लेकिन अब यहाँ कैसी बात करते हो तुम कि सबके में नहीं आया तुम्हारे में आ गया है? तो लोगों को बहुत अटपटा लगता है। एक कहने में भी और खुद ही कहना पड़े तो और भी दिक्कत है। दूसरे कदाचित कह भी देवे तो उनको भी डर लगता है, वे भी नहीं कह सकते हैं, समझ गए ना। अब देखो अपन कहाँ पढ़ रहे थे ना, वो निकल गया। हाँ, अब ये निर्वित चिकित्सा अंग पढ़ो। देखो निर्वित जो न करे दुगुच्छम चेदा सब्बेशमेव धम्माणम सो जो नहीं करते
कि जो आत्मा सब धर्मों के प्रति गिलानी नहीं करते हैं वे निर्विकृत अंग के धारी हैं। अब वो कर्म फल छूट गया, अब सब वस्तु धर्म कायम है, समझ गए ना, क्योंकि वो कांक्षा की बात थी ना, इसलिए वो कर्म फल भी ले लिया था। अब यहाँ कर्म फल की जरूरत नहीं है, अब सब वस्तु धर्म की बात चल रही है। अब वो वस्तु धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट होना कितना जरूरी है देखो, क्योंकि हम हर अंग में वो वस्तु धर्म को पकड़ रहे, निर्विचिकित्सा अंग में भी, अमूढ़ दृष्टि अंग में भी, उपभुवन अंग में भी, स्थितिकरण अंग में भी। तो वस्तु धर्म शब्द का अर्थ स्पष्ट होना बहुत जरूरी है ना। देखो अब अपने दोनों के अर्थ में देखेंगे गंभीरता से, तो जो चेतयता आत्मा ऊपर भी है, समस्त सभी धर्मों के प्रति, समस्त भावों के प्रति वहाँ जुगुप्सा नहीं करते, यहाँ लिखा अमूढ़ है, यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी सम्य दृष्टि जानना, उसको निर्विचिकित्सा अंकाधारी सम्य दृष्टि जान। एक सही वाक्य है ना, अकेले नाम बदल दिए। तो इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने जो टीका लिखी है, तो वो ने तो अलग अलग गाथाएं लिखी, तो वो अलग अलग रिपीट कर दिया बार बार। अब मैंने ये नया प्रयोग किया है, देखो इसमें इन दोनों को एक साथ अर्थ किया है। बबलू देखना क्या है, तो वो रिपीट 2 दफे जो किया वो इसमें नहीं किया। क्या लिखा देखो, सम्यक दृष्टि जीव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति, अब इतनी बात दोनों में एक सी है ना, तो इसलिए एक ही दफा लिखी इसको, क्योंकि जुगुप्सा का अभाव होने से सभी धर्मों के प्रति, जुगुप्सा माने गिलानी का अभाव होने से निर्विचिकित्सा अंकाधारी है, और सर्व भावों में मोह का अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि अंकाधारी है। उस इतने वो बचा लिया, समझ गए ना, वो दोनों को एक दफे ही कहा और दोनों को एक साथ जोड़ दिया है ना। इसलिए उसे निश्चय से विचिकित्साकृत और मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता। वहाँ पर दो दफे लिखते इसको, एक दफे लिखे विचिकित्साकृत बंध नहीं होता, दूसरी दफे लिखते अमूढ़ दृष्टि बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। तो इसको भी एक दफे किया। अब आपको लिखाएगा वो तो मिल नहीं रहा संस्कृत से हिंदी, अब मिला सकूंगे तो मिलेगी। आया समझ में आ रहा था मैं कुछ, कि वैसे ही हंस रहे हो हैं, ख्याल में है ना। जो चीज़ें बिल्कुल रिपीट हो रही थी उनने 2 बार नहीं लिखकर 1 बार ही लिखा और 2 अंगों को एक साथ निपटा दिया। यानी मैं एक लिखने की तरकीब भी सिखा रहा हूँ आपको, इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ। अर्थ बताने में तो ज़्यादा इसमें दम नहीं है, सब में एक से ही बात आ रही ना। बस अकेला अंग का नाम बढ़ता है और उसका उसकृत बंद नहीं होता और अपितु निर्जरा होती है, ये बात एक सी आ रही। तो इसमें तो विस्तार में क्या करूं, लेकिन उसमें एक स्टाइल जो है वो बात मैंने आपको बताई। ध्यान रहे उक्त दोनों गाथाओं की टीका बहुत कुछ समान होने के कारण पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोनों गाथाओं की टीकाओं का अर्थ एक साथ किया गया है। इसी प्रकार का प्रयोग आगे के अंगों में भी किया जाएगा। वो हमने जो किया है वो विधि भी इसमें लिख दी क्या किया है। अब हर एक की समझ में नहीं आएगा, जो इतनी गहराई से पढ़ेगा देखेगा आगे पीछे तो उसकी समझ में आएगा, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएगा, है ना। तात्पर्य वृत्ति में भी आत्मख्याति के समान ही इन गाथाओं का अर्थ किया गया है। देखो यहाँ निर्विचिकित्सा अंग में सभी धर्मों में गिलानी नहीं होने की एवं अमूढ़ दृष्टि अंग में सभी भावों में मूढ़ता नहीं होने की बात कही गई है। बदलाव तो सिर्फ इतना हुआ है, उसमें कहा कि सभी धर्मों में गिलानी नहीं करें और इसमें कहा सभी धर्मों में मूढ़ता नहीं हो, बस खत्म। और बाकी की बातें सब एक सी हैं, उसी को रिपीट करके 2 लाइन में दोनों अंगों का आ गया है। अब देखिए ये क्या कह रहे कि सभी धर्मों में गिलानी नहीं करे। अब माने जो जैनेतर धर्म है
अब उनमें गिलानी नहीं करेगा क्या अर्थ है? लोग कहते हैं कि भाई हैं बस जान ले, उनसे द्वेष करने से क्या फायदा है? गिलानी तो देश रूप है ना, है? वो जो पर चीज है, जो गलत चीज है, वो हमने उसको गलत जान लिया, अब उससे राग द्वेष करने से क्या लाभ है? आखिर हम धर्म के में आगे बढ़ रहे हैं ना। शायद सुबह के उसमें आया था प्रवचन में कि हम कहते द्वेष छोड़ो, तुम झगड़ा है ना, तुम झगड़ा बंद करो, द्वेष छोड़ो, तो उसके बदले में हम राग करने की बात करते हैं। तो तुम्हारे क्लास में आया था क्या, है ना, कि राग हम कहते हैं फिर क्या फायदा हुआ? द्वेष छोड़ के राग किया और राग छोड़ के द्वेष किया। तो जब भी ये मेरे पास आते हैं ऐसे लोग जो बार बार ऐसी बातें कहते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई साहब, हम द्वेष छोड़ने के लिए तो निरंतर अपने आप ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम जो चाहते हो कि द्वेष छोड़कर हम राग करें, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप हमारे ख्याल में आ गया है। क्यों? हम किसी से झगड़े नहीं, उसके प्रति द्वेष नहीं करें, ये बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन फिर राग करें ये समझ में नहीं आती है, ख्याल में ही ना। लेकिन जगत तो यही समझता है कि हम तो जब ही झगड़ा खत्म मानेंगे कि जब तुम गले मिल लोगे। क्यों? और पहले ही जैसे एक साथ बैठ के खाने लगोगे, पीने लगोगे, घूमने जाने लगोगे, क्यों? तब हम मानेंगे। है ना जगत का स्वरूप। जगत की समझ में असली बात आती ही नहीं कि हमको राग और द्वेष दोनों ही छोड़ना है। क्यों? जो मैं ये बात कहता हूं ना, तो बहुत लोगों की समझ में नहीं आती है। किसी के प्रति नाम नहीं लेता मैं, तो वो कहते हैं देखो भाई, हम द्वेष छोड़ने को तैयार हैं। हम बोलो इसके शब्द, हम एक शब्द विरुद्ध बोलेंगे नहीं, ये कोई कार्य इसके विरुद्ध करेंगे नहीं, समझे ना। और क्या चाहते हो आप, बोलिए। लेकिन अब तुम कहोगे हम इसके साथ संबंध जोड़ेंगे, राग करेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे, ये संभव नहीं है ना। दो आदमी पार्टनर थे और पार्टनर में एक ने बेईमानी करी और उन दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होकर के वो किसी तरीके से न्यारे न्यारे हो गए, पंचों ने निपटा दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। अब वो सामने वाला कहता है कि तुम्हारा झगड़ा निपट गया है, तो अब बस प्रेम से द्वारा पार्टनरशिप कर लो। वो कहता है कि मैं झगड़ा निपट गया है, मैं इसके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलूँगा, ये अपना कमाए खाए, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करूँगा। क्यों? अब मैं इसके साथ राग करने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? मैंने जान लिया है। तो कहते वो द्वेष ही रहा कि नहीं, इसका नाम द्वेष छोड़ना इसका नाम नहीं है, समझे ना। राग करना द्वेष छोड़ करके, ये तो बिल्कुल गलत है, समझे ना। हमको द्वेष छोड़ करके भी वीतरागता करनी है और राग छोड़ करके भी वीतरागता करनी है। देखो ऐसा होता है ना कि एक आदमी अपनी सारी संपत्ति उस नालायक से नालायक बेटे को, जो शब्द विष्णु में पारंगत है, समझे, धर्म की रंचमात्र रुचि नहीं है, उनको दे जाना चाहता है। और इसके लिए किसी एक का उदाहरण देने के लिए नहीं है। वहाँ से क्या लेके, कहाँ से, हिमाचल से कन्याकुमारी तक हर एक जगह तुम जाके खोज के देख लो। क्यों? मैंने वो उदाहरण दिया ना कि वो अपनी पड़ोसी के बेटा जैसा वो चाहता है कि मेरा बेटा हो, वैसा ही है। क्यों? बिल्कुल योग्य है, पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, धर्म के प्रति रुचि है, रात्रि में भोजन नहीं करता है, और अपने बेटे में सब दुर्गुण हैं। लेकिन उसके लिए वो पुरानी फटी पुरानी किताबें देने की इच्छा होती है, अपने बेटे की उतारन के कपड़े देने की इच्छा होती है, उसे एक जोड़ी नए कपड़े और नई किताबें खरीदवाने का भाव नहीं आता है।
और अपने नालायक बेटे को सर्वस्व दे जाने का भाव होता है कि नहीं होता है? और फिर उसी बेटे को, उसमें कितने दुर्गुण थे तो भी सब कुछ दे जाने की इच्छा थी ना, और किसी बात पर टकरान हो जाए और झगड़ा हो जाए और वो राग देश में बदल जाए तो क्या कहता है, एक नया पैसा नहीं दूं, सब मंदिर को दे जाऊंगा। वो मंदिर को और लपेटता है उस राग देश में। क्यों? उसे क्या होता, उस लड़के को मंदिर से द्वेष हो जाता है। ये मंदिर नहीं होता तो मुझे मिल जाता। क्या वो क्या, मैं टोला मर स्मारक को दे जाऊंगा तो स्मारक से द्वेष हो जाएगा। ऐसा ऐसा यहाँ देखते हैं, वो मिलने नहीं देते हैं। वो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, और वो बीमार पड़ जाएं, हम उसकी तबीयत देखने जाएं तो उनके बच्चे हमें उनसे मिलने नहीं देते हैं। हम तो किसी से आज तक अपील कर ही नहीं है। उस वक्त भी उन्हें प्रतिज्ञा दिलाते, हम भैया कुछ नहीं मांगने वाले हैं। नहीं नहीं, तुम तो नहीं मांगोगे, लेकिन वो दे देगा तो। 3 नाम मेरे मुंह पे आ रहे, यहीं 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 जयपुर के ही, लेकिन मैं मुंह पे लाऊंगा नहीं, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन जिनको हमें उनको इतनी हमारी नज़दीकी थी, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया, जबकि हम किसी से एक पैसा मांगते नहीं आज तक। क्यों? कि अंतिम मरते समय जे कुछ कह गया कि 10 लाख दे देना पंडित जी को, तो फिर मुझे 10 लाख देने ही पड़ेंगे। तो वो मुंह से 10 नहीं, हाँ बाबूजी चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, 10 रुपया दे दूंगा। वो लाख निकलने ही नहीं देगा, इतना जोर से हो हल्ला कर देगा कि निकलेगा भी तो सुनाई नहीं देगा। समझ में नहीं? 3 नाम मेरे अभी जबान पे आ रहे हैं। क्या? और ये 3 नहीं है, 30 करोड़ 30 अरब लोग ऐसे हैं, आप समझ लेना। कोई ऐसा ही है सबके सब। और देश हो जाए तो मैं नहीं दूंगा एक पैसा ऐसे। अमेरिका में तो इतना होता है कि कुत्ते बिल्ली के नाम अरबों की जायदाद कर जाते हैं। अब एक कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे, उनके नाम ट्रस्ट बना जाते हैं। अब वो ट्रस्ट ही बना जाएंगे जिनको, अब एक कुत्ते बिल्ली को कितना खिलाएंगे? उसकी क्या करेंगे? वो 2-4 साल जिएगा, छोटी उम्र होती है उसकी, मर जाएगा, फिर उस पैसे का क्या होगा? या वो ट्रस्टी लोग जो भी जहाँ जो होगा मुझे पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में चला जाएगा। वो जैसा बता रहे हैं कि वो कुत्ते बिल्लियों के लिए ट्रस्ट बना देते हैं, तो और कुत्ते बिल्लियों पर खर्च करते हैं, करते होंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो देश का स्वरूप कितना है। देखो, राग का स्वरूप भी विचित्र, देश का वैराग्य नहीं होता है। वैराग होगा तो क्या करेगा बेटा, वो बताओ? वैराग हो जाएगा तो क्या करेगा? अरे जो होना होगा होगा, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, बस खत्म। मुझे किसी को नहीं देना, ना किसी को लेना, ना किसी से राग करना, इसे छोड़ के ना ऐसे करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ले, अरे जो लेगा, डाकू ले जाएंगे, गवर्नमेंट ले जाएंगे, चोर ले जाएंगे। जब मुझे जो छोड़ना है तो छोड़ना है, वो तो 2 घंटे बाद तो छूट ही जाएगा ना महावीर प्रसाद जी। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? अब 2 घंटे पहले तुम छोड़ दो कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम्हारा परिग्रह का त्याग का फल तुम्हें मिल जाएगा। और नहीं तो छूटना तो है ही। और जब तुम किसी को कुछ नहीं कर जाओगे तो वो तो जो होगा गवर्नमेंट में जाएगा, चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, उचक्के ले जाएंगे, पड़ोसी ले जाएंगे। हैं? तो मुझे क्या, जब चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती तो छोड़ा, क्यों? और वो गर्भवती के लिए ऐसा राज तिलक करके चले गए, तो उनने सोचा था कि क्या हो जाएगा। तो ये आज के लोग कहेंगे महामूर्ख थे, मूर्ख। कुछ सही व्यवस्था तो करके जानी थी। क्यों? क्या सही व्यवस्था करते? किसी योग्य आदमी को लेके जाते जिससे वो सारे को इकट्ठा रखता। इसमें देश का भी तो नुकसान हो जाएगा ना, शांति जी। लेकिन मैं बताओ कि आज
पुराणों में देख के बताना कोई चक्रवर्ती ऐसा हुआ है कि जिसका बेटा चक्रवर्ती हुआ हो। अच्छे से अच्छे बेटे 1 घंटे उस संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं रख पाते हैं। वे राज तिलक करके चले जाए ना, कौन, भरत चक्रवर्ती अर्क कीर्ति को दे गए ना पूरी, तो 1 घंटे तो बचा लेंगे कि नहीं? क्यों छाबड़ा जी, क्या होता है? ये 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो उनके अंडर में थे, उनके मृत्यु का समाचार सुनते ही आजाद हो जाते हैं और सारा देश 32,000 टुकड़ों में बंट जाता है। समझ में आया ना आपकी में? ये दुर्दशा होती है हर एक चक्रवर्ती के बाद। तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं होता, और तीर्थंकर का बाप तीर्थंकर नहीं होता। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, और चक्रवर्ती का बाप चक्रवर्ती नहीं होता। चक्रवर्ती तो किसी को बाप से नहीं मिलता, बाप दादों की संपत्ति नहीं है, और वो बाप दादे बेटों को नहीं दे जा सकते। समझ गए ना? ये स्वयं उपार्जित है और वो स्वयं ही के साथ में समाप्त हो जाती है। किसी को राज तिलक कर जाए, चाहे किसी के पेट पे कर जाए, और चाहे वो बड़े बहुत बलवान राजा के अपने बेटे को कर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता।